नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुधांशु पटेरिया। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग हर संडे को एक सीरीज प्रस्तुत करते हैं और उसमें हम एक मुलाकात एक शख्सियत के साथ, जो हमने टाइटल रखा है अपनी सीरीज का, उसके अंतर्गत हर संडे को एक नई शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाते हैं। दोस्तों, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आप पहुँचे हैं भोपाल का एक नामी गिरामी वृद्धाश्रम है, जहाँ पे बुज़ुर्गों की वृद्धों की सेवा होती है, उनको आश्रय मिलता है, उनको जीवन दान दिया जाता है। दोस्तों, एक बहुत बड़ा सहारा उन लोग को प्राप्त होता है इस आश्रम में। यहाँ काफ़ी बुज़ुर्ग लोग रहते हैं, वृद्ध लोग रहते हैं, जिनको भरपूर सुविधाएँ और सेवा यहाँ पर उनकी होती है, और इस आश्रम का नाम है अपना घर। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही भोपाल की पॉश कॉलोनी में स्थित है, अपना घर नाम से वृद्धाश्रम है, और यहाँ की जो संचालिका हैं श्रीमती माधुरी मिश्रा जी, माधुरी मिश्रा मैडम जो हैं वो यहाँ की संचालिका हैं, और मैं उनसे मुलाकात करने भी आया हूँ। और आइए दोस्तों, आप लोगों को लेकर चलता हूँ अंदर और दिखाता हूँ अपना घर वृद्धाश्रम में, और वहाँ लोगों से मुलाकात करते हैं, देखते हैं कैसा है ये वृद्धाश्रम, क्या क्या सुविधाएँ हैं यहाँ पर। आइए दोस्तों, अपन चलते हैं। नमस्कार दीदी। नमस्ते भैया। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर सुधांशु पटेरिया में। दीदी, मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। मैं आपसे ये जानकारी लेना चाहता हूँ कि ये जो वृद्धाश्रम खोलने का विचार, ये सेवा भाव का, ये पुण्य कार्य करने का जो विचार आपके मन में आया, ये कैसे आया और कब आया जो आपने इसकी स्थापना करी? देखिए, वृद्धाश्रम तो होना नहीं चाहिए, और वृद्धाश्रम की कल्पना आना ही अपने आप में बड़ी दुखद परिस्थिति है। हम तो वसुदेव कुटुंब वाले लोग हैं, वसुदेव कुटुंब को फॉलो करते हैं, पर आज समाज के बिगड़ते परिदृश्यों को अगर हम देखें तो हमारे वो स्तंभ, वो वटवृक्ष, वो हमारे माता पिता जो जीवन पर्यंत एक संतान को बड़ा करने में, उसका कैरियर बनाने में, उसका पूरा जीवन व्यवस्थित करने में लगा देते हैं, और उन वटवृक्षों को जब उखाड़ के फेंका जाने लगा तो ऐसा लगा कि ज़रूरी है कि ऐसे माता पिता जो एकांकी हैं, अकेले हैं, जिनका अपना कोई नहीं है, उनके लिए वृद्धाश्रम एक वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है। लेकिन आज समाज के बिगड़ते परिदृश्य इतने ज़्यादा बिगड़ गए हैं कि हमारे जो घरों में एक संपन्न परिवार में रहने वाले माता पिता भी वृद्धाश्रम की ओर अपना कदम बढ़ा चुके हैं। बहुत बढ़िया है। लेकिन है ना, ये स्थिति जैसे बनती है लोगों के साथ में कि उनको वृद्धाश्रम की तरफ अपना रुख करना पड़े, तो कैसे लोग आप तक पहुंच पाते हैं? क्या आप लोगों ने चैनल बनाया है? किस तरह से लोगों को जानकारी मिल पाती है? देखिए, पहले तो कोरोना काल के पहले तो ये स्थिति थी कि हमको जो जहाँ सड़क पे मिला हम उसको भी ले आते थे, क्योंकि सेवा का कोई स्वरूप नहीं है। सेवा ज़रूरतमंद की कहीं और किसी भी परिस्थिति में करी जा सकती है। तो पहले तो ऐसे बुजुर्ग हमको मिलते थे, कोई हॉस्पिटल में छोड़ के चला गया, कोई मार्केट में छोड़ के चला गया तो वो भटक रहा है, कोई सड़कों पे भटक रहा है। कुछ ऐसे बुजुर्ग हमें लाके हमने उनको संरक्षण दिया, और कुछ ऐसे माता पिता जिनकी मैंने 20-20 वर्ष हो गए जिन्हें मेरे साथ रहते हुए, जो कंटिन्यू मेरे साथ आज भी रह रहे हैं, और मुझे लगता है उन्हीं के आशीर्वाद से माता पिता के साथ मैं रह रही हूँ, ये कहना ज़्यादा उचित होगा, और उन्हीं के आशीर्वाद से हम सब इस काम को बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। अपना घर नाम के पीछे ये सोचती है हमारी कि हमारे वो माता पिता जब जीवन की अंतिम सांसें लेते हैं तो उन्हें ये लगे कि वो सच में अपने घर से जा रहे हैं। उन्हें ये ना लगे कि हम किसी और के आश्रित होके कहीं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो अपना घर कहना बड़ा अच्छा लगता है, और उनको भी बड़ा अच्छा लगता है कि हम अपने घर में हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत टच करती है, और बहुत अच्छा लगता है कि मेरे माँ बाप मेरे अपने घर में हैं, और मैं उनके साथ रह के पुनः बचपन की यात्रा पर आज भी चल रही हूँ। मुझे लगता है मैं बचपन जी रही हूँ, क्योंकि जिसके सर पे माता पिता की छत्र छाया होती है, वो लगता है, मुझे तो लगता है वो कभी बड़ा क्यों। तो दीदी, जैसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे परिवार से निकल कर या परिवार से बिछड़ कर या एक परिवार से दूर होकर जब व्यक्ति आपके आता है यहाँ पे, तो स्वाभाविक है कि वो भावनात्मक रूप से तो पहले से टूटा हुआ रहता है। कोई ना कोई उसके पीछे कारण रहते हैं जिस कारण उनको अपना घर छोड़ना पड़ता है, या उनको घर से निकाला जाता है, बेदखल किया जाता है। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जब वो आके रहते हैं, तो किस तरह से आप लोग मनोवैज्ञानिक रूप से उनको ऐसा कोई वातावरण देते हैं कि वो यहाँ पे खुश रह सकें? सबसे पहले तो कोई भी घर जिस दिन छोड़ता है
वो एक जिंदी लाश की तरह हो जाता है, क्योंकि वो कल्पना भी नहीं कर सकता कि उसके जीवन में ऐसी भी परिस्थितियाँ आएंगी। पर जो माता पिता दुर्भाग्यवश इस परिस्थिति में आते हैं, तो सबसे पहले हमारा एक प्रश्न होता है कि मैं आपकी बेटी, मैं आपकी बहन, मैं आपकी माँ और मैं आपका हर रिश्तों को निभाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आपके जीवन में जो भी हुआ हो उसको पीछे छोड़ के नए सिरे से ज़िंदगी अगर हम शुरू करते, क्योंकि दुखती हुई रगों को बार बार छेड़ने से मुट्ठी भर ज़िंदगी हमारे माँ बाप की बची है, तो मुझे लगता है वो बार बार पूछना शायद ठीक नहीं है, क्योंकि वही वृद्धाश्रम में आता है जो कहीं से टूटा होता है, मन से टूटा होता है, धन से टूटा होता है, सामाजिक बहिष्कारों से परेशान होता है, पारिवारिक परिस्थितियों में वो सफ़र करता है। आजकल बच्चों को एक बूढ़े माँ बाप के साथ रहने में उनको ईगो हट होता है कि ये गंदे तरीके से रहते हैं, ये ढंग से कपड़े नहीं पहनते, क्योंकि हम पाश्चात्य सभ्यता को इतना आत्मसात कर चुके हैं कि हमें अपनी जो बेसिक हमारी वो है जड़ें हैं, हम उन्हें भूल गए। पहले एक बुजुर्ग अगर दरवाजे में बैठा होता था तो वो पूरे कॉलोनी का दादा दादी होता था, पूरे मोहल्ले की देखभाल और पूछ के उससे कार्य किया जाता था, बड़ा सम्मान मिलता था माता पिता को। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ों में वो खुश रहते थे। पर आज घर में उन्हें एक कमरा दे दिया जाता है, कुत्ते बिल्ली पालने के लिए बड़े बड़े डॉक्टर के अपॉइंटमेंट होते हैं, उनके साथ उनका विज़िट होता है, लेकिन हमारे वो माता पिता जो बीमारियों से ग्रसित होते हैं उन तक वो बच्चे भी पूछने नहीं जाते। तो एक समय के बाद वो सोचते हैं ऐसी जगह रहने से बेहतर है कि हम अपना, और बच्चे खुद भी छोड़ के जाते हैं। कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि खुद बेटा छोड़ने आता है और कहता है ये मेरे पड़ोसी हैं। तो ये समझ नहीं आता कि सेवा किसकी करी जाए, हम आज कहाँ जा रहे हैं, ये यूथ को सोचना पड़ेगा, युवा पीढ़ी को सोचना पड़ेगा कि हम अपने वट वृक्षों की छाँव के बिना कभी सुखी नहीं रह सकते। उनके जो बुजुर्ग लोग यहाँ पे हैं, उनके मनोरंजन के लिए कुछ सांस्कृतिक गतिविधियाँ, कुछ साहित्यिक गतिविधियाँ, इस तरह की कोई धार्मिक गतिविधियाँ यहाँ होती रहती हैं क्या? मैं इस घर को, जैसे एक घर चलता है, एक परिवार होता है, सारे उत्सव हमारे घर में होते हैं, होली, दिवाली, दशहरा, और मेरा तो पूरा भारत मेरे घर में रहता है। सभी भाषा भाषी माता पिता हैं, तो उत्सवों की एक अपनी अलग गरिमा है। मराठी हैं, गुजराती हैं, बंगाली हैं, सिंधी हैं, पंजाबी हैं, क्रिश्चियन हैं, हर तरह के माता पिता। तो मेरा सारा उत्सवों का एक पिटारा मेरे घर में है, और हम साल में एक आध बार, अभी 2 साल से तो कहीं गए नहीं। और सबसे बड़ी ईश्वर की कृपा ये रही अपना घर पर कि एक भी मेरे माता पिता को कोरोना नहीं हुआ। और उस पीरियड में पता नहीं इन 24-25 माता पिता में कौन के प्रारब्ध से हम सब सुरक्षित रह पाए। मेरे कार्यकर्ता, मेरे परिवार के लोग, मैं खुद, मेरी 2 बेटियां, मेरे पति, हम चारों मिलके सेवा करते हैं। मेरी जो छोटी बेटी है वो बुज़ुर्गों का अंतिम संस्कार करती है। मेरा भाई है जो पूरी व्यवस्था तन मन धन से करता है, और इतना बड़ा हमें सहयोग किया हमारे भाइयों ने कि उन्होंने अपने माता पिता, मतलब मेरे माता पिता की पुण्य स्मृति में उन माता पिता को एक अपना खुद का व्यक्तिगत घर दान स्वरूप दिया। तो ये उन बुज़ुर्गों के कारण ही शायद हम सबकी को भगवान ने सद्बुद्धि दी, और हमारे माता पिता के संस्कार थे कि हम लोग कुछ अच्छा कर पाए, और मुझे लगता है करना चाहिए। बिल्कुल दीदी, इतना पुण्य कार्य आप लोग कर रहे हैं, इतना बड़ा दायित्व आप लोग निभा रहे हैं, तो आप लोग अकेले ही कर रहे हैं या कुछ शासन प्रशासन का भी इसमें आपको सहयोग वगैरह मिलता है? मुझे शासन प्रशासन से कोई सहयोग नहीं है। मुझे 5,575 वेस्ट सेवा कार्य के अवार्ड तो दिए हैं, लेकिन मुझे अभी तक शासन प्रशासन की कई बार प्रार्थना करी। तकलीफ़ तो जब होती है कि जब हम किसी प्रशासनिक अधिकारी को बुलाते हैं, वो ज़रूर आते हैं मेरे यहाँ, वो मेरी मदद करते हैं। और अभी राजनेताओं को बुलाया जाए तो बहुत मुश्किल कभी समय निकाल कर वो लोग आते हैं। तो मुझे लगता है ये सबका काम है, और समाज के हर व्यक्ति के तरफ हम सबकी नज़र होना चाहिए। और मुझे ये लगता है सरकार किस किस का करेगी, पहले कदम हमें उठाना पड़ेगा। इसलिए मैंने कुछ कदम तो उठाए हैं। अगर भविष्य में मुझे सबका सहयोग मिलेगा तो बहुत सारे ऐसे माता पिता को
अपन सेवा के माध्यम बन पाएंगे, बड़े रूप में कर पाएंगे। और अभी मेरे पास जितने 24 माता पिता हैं टोटल निःशुल्क हैं, कैंसर से पीड़ित हैं, लकवे के पीड़ित हैं, आंखों से अंधे हैं, मानसिक संतुलन खो चुके माता पिता हैं। और मेरे घर बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट माता पिता भी, भारत भवन की एक चंदा रानी जी सक्सेना नानी, उनको बच्चे हम सब नानी कहते हैं, वो भारत भवन की बाबा कारंते जी के साथ पहली थिएटर आर्टिस्ट थी। वो बढ़िया ब्यूटी पार्लर जाती, किसी चीज़ का कोई बंधन क्यों, बंधन कहाँ, बंधन किसके लिए? जिसने हमें बांध के एक सुरक्षित व्यवस्था में हमको जीवन यापन दिया, उसको क्यों बांधना? तो मेरे माता पिता स्वतंत्र हैं, उनको जहाँ मर्जी है वो जाते हैं, जो मर्जी है वो खाते हैं। सुबह एक बार पूछा जाता है कि आप क्या खाएंगे, क्या लेंगे, किसी की मर्जी दाल खाने की, किसी की सब्जी खाने की, तो उनसे मैं हूँ, मेरे से वो नहीं है। इसलिए हम सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं और कोशिश तो यही करते हैं कि हमसे किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। और एक कोई काकी है, कोई मौसी है, कोई मामी है, ऐसे संबोधनों से, क्योंकि मेरी अपनी बेटियां भी, मेरी बड़ी बेटी 1 महीने की थी तब से वृद्धाश्रम में मैं कार्य कर रही हूँ, तो मुझे, मेरे बच्चों को तो ये पता ही नहीं है कि ये दादा दादी असली हैं कि नकली हैं, कि ये कौन है। कई बार मेरे बच्चों को स्कूल से भी निकाल दिया जाता था। छोटी बिटिया हमेशा 13 दिन, अगर कोई दादाजी का आश्रम में देहांत हो गया तो वो कहती थी मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, क्योंकि दादाजी की डेथ हो गई, कैसे चले जाए। तो कई बार मुझे बस सम्मान टीसियाँ पकड़ाई गई, पर ईश्वर की कृपा से मेरी दोनों बेटियां बहुत अच्छी पढ़ाइयाँ करी, क्योंकि मुझे लगता है पढ़ाई ज़रूरी है। एक श्रेष्ठ नागरिक अगर बच्चे बन गए, और मेरी तो दोनों बेटियां हैं ना, अगर वो सब कुछ सीखेंगी तो 2 माँ बाप सुरक्षित रहेंगे और वो खुशी से उनको रख पाएंगे। तो मैं भी अपने चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि अपना घर जो वृद्धाश्रम है, यहाँ एक बिल्कुल पारिवारिक वातावरण दिया जाता है वरिष्ठ जनों को, उनको एक घर का पूरा सुख दिया जाता है, सभी प्रकार की सेवाएं दी जाती हैं। तो शासन प्रशासन से और आम लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि इस तरह के स्थान पर जो है किसी न किसी रूप में सहयोग करने की कोशिश करें, आर्थिक सहयोग भी करें, क्योंकि बुजुर्ग लोग जो होते हैं उनको वृद्धावस्था में उनकी चिकित्सा की व्यवस्था करवाना, उनके खान पान की व्यवस्था करवाना, ये सब चीज़ें आसान नहीं हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका हमारे चैनल को समय देने के लिए। आप लोगों के माध्यम से समाज में जो चल रहा है उसको भी एक आगे बढ़ने का मौका मिलता है, तो धन्यवाद के पात्र तो आप लोग भी हैं। हर जगह जहाँ ऐसी गतिविधियाँ चलती हैं ज़रूर आप लोग जाइए, और ऐसे हमारे जैसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, उनको आपके माध्यम से कुछ मदद मिले, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएँ। आप नमस्ते आंटी जी, नमस्कार। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? कैसा लगता है आपको यहाँ? ऐसे लग रहा। अच्छा लग रहा है? हाँ। अच्छा अच्छा, आप ठीक हो? बार बार खराब हो गए से, कमजोर हो गए। कमजोर हो गए? अच्छा, अब ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? अभी तो ठीक है जैसे। ठीक है, अब आप बिल्कुल ठीक रहोगे। हाँ। अच्छे रहोगे आप, है ना? भालो बढ़िया, ठीक ठीक ठीक, अच्छा होगा सर। आंटी यहाँ कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? अच्छा, और तबीयत ठीक रहती है आपकी? थोड़ा ठीक है। तबीयत ठीक रहती है, खाना पीना सब बराबर बढ़िया टाइम से मिलता है आपको यहाँ पे? मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है ना। हाँ, नीचे बात हुई हमारी माधुरी दीदी से, बात हुई है, बता रही थी बहुत सेवा भाव से बहुत पुण्य काम कर रही हैं यहाँ पे वो। हमको भी दूर दूर तक पता चला, तभी हम यहाँ पे आए खोजते खोजते, हमने कहा मिलके तो आए, जरा देख के आए वृद्धाश्रम में, आप लोग का आशीर्वाद लेके आए। सब चीज़ मिल जाता है, अच्छा खाना मिलता है। अच्छा, सब चीज़ मिल जाता आप लोग खुश रहते हो यहाँ पे? घर से घर की अपेक्षा यहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है? है। अच्छा रहता है। अच्छा लगता है ना, ठीक है, बढ़िया। आप लोग अपनी तबीयत का ध्यान रखिएगा, है ना, ऐसे खुश रहा करिए। नमस्कार। नमस्ते। कैसी हो आप? हम मज़ों में। मज़े में? हाँ। यहाँ कब से रह रही हैं आप? 13 साल हो गए। 13 साल हो गए? 13 साल से आप यहाँ पे रह रही हैं? अरे वाह। तो यहाँ पे कैसे, कहाँ से आई हैं आप? मैं भोपाल की रहने वाली हूँ, मेरा नाम अंजलि श्रीवास्तव है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसके पहले कहाँ रहती थी आप? हैं? इसके पहले? अशोका गार्डन में।
अशोक गार्डन में रहती थी, अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे कैसा क्या दिनचर्या रहती है, खाना पीना टाइम से मिलता है सब आपको? यहाँ कोई चीज़ की कमी नहीं है, अरे वाह, हर चीज़ मिलती है। अच्छा जाने के जीजी घुमाने भी ले जाती हैं, अच्छा। सब काम करती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जहाँ भागवत हो रही है जी। हमें और आनंद आ रहा है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। मतलब प्रभु का सुमिरन भी होता रहता है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। तो आंटी जी जैसे कि अब यहाँ पे आपका मन लगा रहता है सब में, बुजुर्गों में आपस में? हमारा तो अच्छा मन लगा रहता है, बहुत बढ़िया, अच्छे रहते हैं, मज़ों में रहते हैं, मज़े में रहते हैं, सब सुविधाएं हैं, सारा सुख है यहाँ पे। सब सुख है, बहुत ऐसी बढ़िया। कोई चीज़ की कमी नहीं है। जी जी, लोग बाग के हमें कमी है, यहाँ कोई चीज़ की कमी नहीं है। हाँ, भरपूर मिलता है सब कुछ। बहुत बढ़िया। मैंने भी देखा बाहर अच्छी कॉलोनी, अच्छी साफ़ सुथरी कॉलोनी में, साफ़ सुथरी जगह पे ये आश्रम है और बहुत सेवा भाव से यहाँ पे सब काम हो रहे हैं। जैसे हम पहले वहाँ रहते कुलार में, कुलार में भी सब अच्छे रहते थे, बढ़िया लेते थे। हम 24 लोग हैं और फर्स्ट क्लास रहते हैं। चलो बहुत बढ़िया, ये भी एक ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। जीवन सुख से इसी तरह कटता रहे, हम सब अच्छा अपने रहेगा, घर में सुख में। जीवन में आनंद रहे, बहुत बड़ी बात है। हाँ, हमारे घर में हम सुख में। जी जी जी। आंटी जी का क्या नाम है? आंटी जी इसका आशीर्वाद। नमस्ते आंटी जी। शैला माहुरकर। अभी मिस्टर खत्म हुए 1 साल हो गया। अच्छा, क्या शुभ नाम आपका? शैला माहुरकर, अच्छा, शैला माहुरकर जी, महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र में। अच्छा अच्छा, हाँ। वाह। कहाँ कहाँ रहती हैं आप? इससे पहले- पहले कहाँ रहती थी आप? पहले BHL थे, अच्छा, BHL में रहते थे पहले। अच्छा अच्छा, फिर रिटायर हो गए, उसके बाद 1 साल के बाद ख़त्म हो गए वो। अच्छा अच्छा। यहाँ कब से आई हैं आप? हो गए 2 साल। अच्छा, 2 साल से यहाँ पे आप? हाँ, अभी तो ख़त्म हुए 1 साल हो गए उनको। अच्छा अच्छा। हाँ, ठीक है, आप यहाँ कोई किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं? कोई बात की कमी नहीं है, सब अच्छा है। वाह वाह, घर से भी ज़्यादा अच्छा यहाँ मिलता है। वाह वाह, बहुत बड़ी बात बोली आपने। घर से भी ज़्यादा यहाँ अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। ये यही तो सुख है, अंतिम जीवन के एक अंतिम पड़ाव ही कह सकते हैं इस उम्र में। और इस समय अगर आपको एक सुख अगर मिल रहा है आदमी को, रहने का शांति मिल रही है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, हमें समय दिया। खाने के लिए नहीं मिलता, यहाँ मिलता है हाथों हाथ। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, ये ईश्वर की कृपा है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कुछ बोलना सब चाहें? अच्छा करे। आप कहाँ से है दादा? हम यही भोपाल से हूँ मैं। अच्छा अच्छा। भोपाल में रहता हूँ मैं। और यहाँ पे मैंने कहा, आंटी क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा है। अच्छा अच्छा, राधा आंटी राधा निनावे। जी। राधा निनावे, सरनेम निनावे है। अच्छा 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 अच्छा। तो आप कहाँ से आई हैं? मैं नागपुर से आई हूँ। अच्छा, नागपुर से। मेरा लड़का भोपाल में सर्विस करता है बैंक में, जी। तभी वो इंदौर में ट्रांसफ़र हो गया। अच्छा 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 अच्छा। तब घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया बहू से, तो ये प्रॉब्लम मुझे बातचीत चलो कोई बात नहीं, अभी तो अच्छे से रख नहीं पाई उसने, तो बेटे ने यार ला के रख दिया। चलो ठीक है, अभी तो घर घर की कहानियाँ हैं, लेकिन आप तो खुश हो ना यहाँ पे? हाँ, चलिए, बहुत अच्छा। आपकी तबीयत वगैरह ठीक रहती है? अब ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे जैसे नीचे कार्यक्रम वगैरह होते रहते हैं, जाते हैं आप नीचे, सब अटेंड करते हैं? कभी नहीं भी जाते हैं, पैर का प्रॉब्लम रहता ना। अच्छा, पैर में क्या दिक्कत है आपको? ये घुटनों में दर्द होता है? दर्द है। अच्छा, तो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं कि नहीं? घुटनों की? बिस्तर में सोए रहते। सोए रहते हैं? चलो अच्छा है, आराम भी करा करो, लेकिन है ना, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह भी किया करो, है ना, क्योंकि अब ये प्रॉब्लम तो ऐसी रहती है कि चलती रहती हैं, धीरे 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 थोड़ा आराम पड़ा बनता रहता है। एक्सरसाइज वगैरह करते रहो ना, तो तकलीफ़ें बढ़ती नहीं है ना। एक आध दिन में कभी फ्री होके आऊँगा तो मैं आप सबको एक्सरसाइज भी सिखा के जाऊँगा यहाँ पे। हमारा नाच देखना, जी। हमारा नाच देखना। हम तो अच्छा। नाचते भी है, योगा भी करते हैं, अच्छा। सब काम करते हैं। वाह वाह ऐसे वाह। हमें कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, आप डांस भी करती हैं? चलो बहुत बढ़िया। हम फिर अच्छा, फेसबुक पर भी आपका? वाह वाह वाह, जी, बहुत बढ़िया। फिर आएंगे कभी, आपका डांस भी देखेंगे अब, है ना, आते रहेंगे बीच बीच में। जी जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नमस्ते आंटी, नमस्ते। कैसी हो आप? ठीक है, अब तबीयत ठीक नहीं रहती, अच्छा, तबीयत ठीक नहीं रहती? बुढ़ापा है ना बेटा। नहीं नहीं, आप बूढ़ी, आपका बुढ़ापा नहीं है, आप कभी बूढ़ी नहीं होगी, आप हमेशा सदाबहार रहोगी। कोई नहीं कह सकता आपका बुढ़ापा है। 85 ईयर्स में बुढ़ापा नहीं है। कोई बात नहीं, 85 से कुछ नहीं होता है, जिंदा दिल आदमी हमेशा जिंदा रहता है। ऐसे आपकी आशीर्वाद रही तो सब अच्छा। हमारा आशीर्वाद नहीं, सुपर पावर, गॉड का आशीर्वाद, ईश्वर का।
वो शक्ति देता है आदमी को। आई नो बेटा, पर अब क्या करें, अब शरीर तो शरीर। चलता है ऐसे। जी, अब ऐसा चल फिर नहीं सकती हूँ। अच्छा अच्छा हाँ बिल्कुल, सिर्फ उठ के बैठ के अच्छा। खाना वाना खा लेते, खाना। बाकी ऐसे खड़ी होकर के नहीं। बाकी यहाँ सब सुविधाएं हैं आपके लिए? हाँ सुविधा सब है। सब कोई परेशानी तो नहीं यहाँ पे? नहीं नहीं, आज हमारी जो वो ऑनर है जी सब है, अच्छी है, बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। बिल्कुल। मिश्रा जी भी, मिसेस मिश्रा भी बहुत अच्छा ख्याल रखते। आज बेटा 12 साल से हूँ यहाँ पे, आज नहीं हूँ। आप सोचिए कितना है, 12 साल में। अब आकर ढलेंगे तो सही ना, कोई बात नहीं। है कि नहीं? आप ढल ऐसे ही जिंदा दिल बने रहिए, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। बिल्कुल, आप लोग को जैसे बेटे होंगे तो क्यों नहीं रहोगे बेटे के? आप लोग का आशीर्वाद और शुभकामनाएं हम सब पर बनी रहें, और आप हमेशा ठीक होती रहें, इसी तरह स्वस्थ रहें। बस बस बस, आप हमारे बीच में हैं, यही हम सबका एक सौभाग्य है, और हमारा भी बहुत सौभाग्य है, हमें आपके दर्शन करने का मौका मिला। मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक बनाता हूँ वीडियोस, और एक मुलाकात एक शख्सियत के साथ नाम से एक सीरीज बनाता हूँ। तो माधुरी मिश्रा दीदी से मैं मिलने आया था, इसलिए फिर मैंने कहा कि आप लोगों के दर्शन भी करके चलूँ। मेरी नाती है, हाँ, जी। जो रायपुर में जी। ये टीवी सीरियल के अच्छा। शूटिंग करती है। अच्छा, सब वाह। जितने भी मतलब सीरियल बनते करते अच्छा अच्छा अच्छा। करती है बेचारी। हाँ, बहुत रायपुर में है अभी। हाँ, चलिए ठीक शी इज वेरी जी, जी। इंटेलिजेंट। जी। हाँ, बहुत अच्छी है। मैं हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने टाइम दिया, हमको समय दिया। आप आराम करिए। और हमें भी बड़ी खुशी है कि आप लोगों से मुलाकात की है, जी, जी, जी। है ना? फिर आते रहेंगे हम, मैं फिर से मुलाकात करते रहूँगा आपसे, आपके दर्शन करने आता रहूँगा, है ना? आशीर्वाद दो कि आपके दर्शन के ताकि जिंदे रहे, है ना? नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार दीदी। नमस्कार बेटा। कैसे हैं आप? ठीक हो? कहाँ से आई हैं आप? कोलकाता। कोलकाता से। अच्छा 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 अच्छा। तो हिंदी आपको आती है? आती है ना? आती है हिंदी? हाँ। अच्छा अच्छा। कैसी हो आप यहाँ, कैसा लग रहा है आपको? यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे माधुरी दीदी हम लोग को लुक आफ्टर करती जी। है। बहुत सारे आश्रम हैं, लेकिन जो फ्रीडम हमें यहाँ मिलती है अच्छा। और जिस तरह की केयर मिलती है अच्छा। वो मैंने दूसरे जगहों में सुना देखा नहीं। क्योंकि हमारा जो दीदी और सर जी जैसा कि हमको पहले खाना खिलाते हैं, जी। वो 2-3 बजे खाते जी, हैं जी। और जो भी बनता है वही खाते हैं। ऐसा नहीं जैसे और जगहों में कुछ स्पेशल बन रहा तो खाए जा रहा वेदर की वजह से, जी जी। और केयर नहीं लिया जा रहा। हमको मेडिसिन्स, फूड सब प्रॉपर टाइम, फ्रेश फूड सब होता है। यहाँ मतलब पूरा एक घर की तरह वातावरण मिलता है। जी जी, उनकी वजह से मेरे बच्चे का भविष्य बन पा रहे। वो अभी भी एक किया है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे, अच्छा। और उसका सिस्टर उसको लुक आफ्टर करके अच्छा अच्छा। ये थैंक यू। चलिए बहुत बढ़िया। तो उनका बहुत बड़ा हाथ है, योगदान है, अच्छा। क्योंकि वो मेरे केयर कर रही है। हाँ सही बात है, केयर कर रही हैं, सबको फ़ायदा हो रहा है उसमें। जी जी। जी तो और किसी को कोई प्रॉब्लम होती तो अस्पताल लिया जाता है, ट्रीटमेंट दिया अच्छा, जाता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ पूरी यहाँ पे टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम पूरी मिलती है। और एडमिट भी ज़रूरत पड़े तो एडमिट भी करते हैं अस्पताल में। अच्छा। सारी सुविधाएं देते हैं। वाह वाह वाह। और कभी आके झांकती नहीं है हम क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, नहीं, पूरा फ्रीडम है। जब हमको भूख लगती है हम खाते हैं, टाइम टू टाइम खाना मिलती है। जी केयर बहुत अच्छी है। चलिए बहुत अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं और जगहों की तरह हाँ, किसी का तो रुकावट हम नहीं। एकदम से गला ऐसा नहीं लगता है, ऐसा हाँ, नहीं वही है। लगता कुछ है। कुछ पूरी जगह freedom में लगती है। पूरी फ्रीडम है। वही तो होगा, स्वतंत्रता आदमी को सबसे बड़ी इसकी रिक्वायरमेंट होती है। जी ना, 17 ईयर्स ओल्ड के एज से जी। उनकी मम्मी ने भी ये काम किया, जी, वो जी। भी, उनकी बच्चियां भी, पूरा फैमिली बहुत अच्छी है। जी जी, मुझे पहले से काफ़ी सालों से पता हुआ है कि एक सेवा कार्य कर रही हैं वो। रिलेटिव है ये बाबा, ये भी सब कर देखता करता है जी। जी और है ना, अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रिस्पेक्ट देता हूँ बुजुर्गों को। वाह वाह वाह। नहीं वो रिस्पेक्ट तो ज़रूरी है, आप लोग का आशीर्वाद बना रहे।
क्या नाम है आपका? अर्पित दुबे अर्पित दुबे। जी। हम प्यार से उनका अच्छा, आपने बाबा बोला ना इसलिए मैं कंफ्यूज वो तो बड़े भैया हैं। बाबा बोलते हैं। भैया है। बड़े भैया हैं वो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप भी यहाँ देख रेख करते हैं, संभालते हैं पूरा? जी। चलिए बहुत बढ़िया। तो कब से कब रहते हैं यहाँ पे अब, या पूरे टाइम ही मैं तो रहते हैं? 24 घंटे। अच्छा, 24 घंटे सब देख रहे हैं। जी, चलिए आप भी सेवा करते रहते हैं मतलब यहाँ पे, बहुत बढ़िया। अच्छा है, आप भी पुण्य कार्य कर रहे हैं, ये बहुत बढ़िया। नमस्कार। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार आंटी जी। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। अच्छे हो? हाँ। अच्छा अच्छा, यहाँ कब से हैं आप? दो यहाँ कब से रह रहे हो आप? दो 2 साल से? 2 साल से। हाँ अच्छा, 2 साल से हैं आप यहाँ पे? हम्म, यहाँ अच्छा लगता है? हाँ हाँ। अच्छा लगता है? हाँ। अच्छा, कहाँ से आए आप? सुभाष नगर से। सुभाष नगर से? हाँ अच्छा अच्छा, ठीक। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। नमस्कार। नमस्कार साहब। नमस्कार नमस्कार साहब। अच्छा अच्छा, क्या शुभ नाम है आपका? प्रेम नारायण सोनी। प्रेम नारायण सोनी जी। अच्छा अंकल, आप कब से आए हैं यहाँ पे? मेरे को 15 साल हो गए जीजी के साथ में रहते हुए। 15 साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं? जीजी के साथ में ही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, इसके पहले कहाँ रहते थे आप? आनंद धाम में था जीजी के साथ में पहले, फिर आनंद धाम। आनंद धाम में? हाँ, अच्छा 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 आनंद धाम छोड़ा तो फिर हम उनके साथ साथ यहीं आ गए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वैसे इसके पहले भोपाल के अलावा कहाँ रहते थे आप, मतलब आनंद धाम के पहले कहाँ से आए, कहाँ रहते? मैं सुजालपुर सिटी से। अच्छा, शुजालपुर के हैं आप? अच्छा अच्छा अच्छा। दोनों मियाँ बीवी। अच्छा, मिसेज भी, आंटी जी भी साथ में ही हैं? 2014 में ख़त्म हो गई जी। अच्छा 6-7 साल हो गए, 8 साल हो गए अच्छा जब वो यहीं ख़त्म हुई, आश्रम में। अच्छा, यहीं आश्रम में शांत हुई वो? अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे सारी सुख सुविधाएं हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं? घर से अच्छी ज़्यादा सुविधा। घर वाले फिक्र नहीं करते जितने यहाँ जो फिक्र करते हैं ये। कोई बीमार दुखी हो तो उसको लाना ले जाना वो सब कुछ करते हैं। हमारे घर वाले का तो उन्होंने क्रियाक्रम उज्जैन ले जाना, नर्मदा भी उसको आरती ठंडी करना, वो सब जीजी ने काम किया। और कम से कम 100 आदमी को भोजन भी खिलवाया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब पूरा एक परिवार का सुख, एक परिवार का सहयोग यहाँ पे मिलता है आपको? कोई बात की तकलीफ नहीं आई बिल्कुल ही। चलिए बहुत बढ़िया। वही हमें कई दिन से सुन रखा था, अपना घर नाम से जो यहाँ पे आश्रम चलता है। मेरी बहुत दिल से इच्छा थी मेरी कि मैं यहाँ पे आऊँ, और आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि यहाँ आया, आप लोगों का आशीर्वाद मिला, आप लोगों से बात करने का अवसर मुझे मिला, आप लोगों ने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। और सब 2-3 आदमी तो अस्पताल में हैं, अब 2 आदमी बढ़ चले गए। अच्छा, कुछ लोग अस्पताल, अच्छा बीमार होंगे इसलिए? हाँ, ये क्या हॉस्पिटल में चले गए, वो यहाँ नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए कोई बात नहीं, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जल्दी स्वस्थ होकर वो लोग भी ठीक होकर आ जाएँ। जी जी जी। पहले से तो उनको आराम है अब। अच्छा, आपको आराम है यहाँ पे? नहीं, वो जो यहाँ से गए उनको भी आराम है। अच्छा, उनको भी मतलब तबीयत में सुधार हो रहा है? हाँ, बस जल्दी स्वस्थ होकर आ जाएंगे वो। ठीक है, नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है, मैं अपना घर वृद्धाश्रम में आया हुआ हूँ, और यहाँ पे बुजुर्ग लोगों से मेरी बातचीत हुई, उन लोगों से मैंने इंटरव्यू लिया, उन लोगों का थोड़ी हल्की फुल्की बातचीत करी, और सब लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ हर तरह की एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, उनको भरपूर मनोरंजन मिलता है, धार्मिक लाभ मिलता है, यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, यहाँ पे शायद कुछ भागवत वगैरह चल रही है, आइए अपन भी दर्शन करते हैं दोस्तों। नमस्कार। आप कुछ आपसे थोड़ा सा प्रश्न करना चाहूँगा, माफ़ी चाहता हूँ, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? अच्छा पंडित जी, ये कौन सा आयोजन हो रहा है यहाँ पे, क्या? ये श्रीमद् भागवत का साप्ताहिक कथा चल रही है। वाह वाह। हाँ, बहुत बढ़िया। तो आज समापन है मतलब? हाँ, अंतिम दिवस है आज। अंतिम दिवस है? हाँ। अच्छा, तो ये जैसे आप वृद्धाश्रम में इस तरह का ये एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, ये कैसा लग रहा है आपको यहाँ ये आयोजन करा के? ये पहला आयोजन तो है नहीं, हम लगभग माता जी इतनी विस्तार को प्राप्त है ये कि संकीर्ण सोच ये रखती नहीं है। बहुत ही वितान को प्राप्त महिला हैं ये, तो ये कुछ न कुछ आयोजन कराती रहती हैं। जो वितान को प्राप्त होता है व्यक्ति, वो कुछ न कुछ उत्सव तो करता रहता है ना। मन यदि प्रसन्न होगा तो वो निश्चित है व्यवहार में भी प्रसन्नता दिखेगी। तो बड़ी अद्भुत महिला हैं ये।
तो सारे बुजुर्ग लोग यहाँ पे आ जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं सब आयोजन के टाइम पे? जो लोग आ सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं है, जो लोग यहाँ पे बैठ करके सुनना चाहें वो आराम से सुन सकते हैं। अब माइक लगा है, टेंट सब कुछ है, ये संगीत वगैरह तो ऊपर से भी सुनाई देता है। कुछ लोग बुजुर्ग ऐसे हैं यहाँ पे कि वो लेटे रहते हैं, तो उनको यहाँ पे लाना संभव नहीं होता है, तो इस वजह से कुछ लोग वहाँ से सुनते हैं, जो यहाँ आ सकते हैं वो सुनते हैं। वाह वाह वाह, नहीं अच्छा है, यहाँ प्रभु का सुमिरन भी हो रहा है और बुजुर्गों को भी उनका जो है इस उम्र में उनको यही टॉनिक है उनके लिए, तो उनको ये टॉनिक मिल रहा है और एक बहुत बड़ा आप कार्य करवा रहे हैं, पुण्य काम करवा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि ये संसार दुखद स्वरूप है और दुख से यदि हटना है, दुख से बचना है तो इस मार्ग पे बढ़ना चाहिए व्यक्ति को, थोड़ा सा थोड़ा स्वार्थ से परे हो करके मनुष्य को सोचना चाहिए। और ये आपसे भी प्रार्थना है हमारी, और सबसे प्रार्थना है। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम पंडित जी, नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है मोहन धोसिया और मैं एलन मेडिकल कॉलेज में MBBS का छात्र हूँ। मैं अभी इंटर्नशिप में हूँ। अच्छा। और मेरी टीम में मेरे जूनियर्स भी है, मेरे बैचमेट भी है, जो 17 बैच के, 18 बैच के, कुछ 19 बैच के भी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ कैसे आना हुआ आप लोगों का? हम लोग क्या कॉलेज के साथ साथ हम एक संस्था से भी जुड़े हैं जिसका नाम है नेशनल मेडिको ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम है समाज सेवा करना। तो हम उसके तहत हम जगह जगह ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, उसके बाद अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, उसके बाद मेडिकल हेल्थ कैंप्स लगाते हैं, उसके बाद वृद्धाश्रम में या जो छोटी छोटी बस्तियाँ हैं वहाँ पर जाकर लोगों से मिलते हैं और उन्हें अवेयरनेस बताते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब ये सोशल एक्टिविटीज़ भी, पढ़ाई के साथ साथ सोशल एक्टिविटीज़ में आप लोग, वाह वाह। तो पब्लिक का, जनता का पूरा सपोर्ट मिलता है आपको इस सब काम में? सपोर्ट मिलता है हमारे, क्योंकि हमारी पूरे ऑल ओवर इंडिया में टीमें हैं, जगह जगह यूनिट हैं काम करी। जैसे कि हमारी LN में कुछ हो, जैसे GMC हुआ, बाकी जैसे कि इंदौर, भोपाल के बाहर जितने, जबलपुर, ग्वालियर, वहाँ पे हमारी जो टीम है वो यही काम करती है और सब हम MBBS के स्टूडेंट उसमें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नैनिका सिंह है। अच्छा अच्छा, तो आप भी MBBS? जी, मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ। अच्छा, इंटर्नशिप चल रही है, हो गया कंप्लीट? वाह वाह, बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं आपको। तो आपको भी सोशल एक्टिविटीज़ में इसमें इंटरेस्ट है? हाँ, मैं अभी अभी जुड़ी हूँ NMO से, तो मैंने अभी उतने कैंप वगैरह कुछ प्रैक्टिकली लगाए नहीं है, लेकिन मुझे नॉलेज है उस चीज़ की, और आगे जो भी कैंप लगेंगे उन सब चीज़ों में मैं जुड़ूंगी, जहाँ पर भी लगेंगे, ओवरऑल MP या ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पर भी लगेंगे। वाह वाह वाह। तो देखिए दोस्तों, कितनी अवेयरनेस हो रही है, लोग मतलब पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय हो रहे हैं, लोक सेवा का, पुण्य का कार्य कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप बताइए। अच्छा अच्छा, तो आप भी कहाँ से आए आप? मैं JK हॉस्पिटल से आया हूँ और हम नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के छात्र हैं। मैं डॉक्टर हूँ। अच्छा, क्या शुभ नाम आपका पूरा? मेरा नाम है डॉक्टर अमरदीप सोलंकी और हम नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के स्टूडेंट हैं। हमेशा कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते हैं गरीबों की मदद के लिए, हेल्थ चेकअप के लिए, और हम जगह जगह कैंप लगाते हैं। अभी लास्ट हमारा कैंप बंगाल में लगा था और आसाम में भी लगा हुआ रिसेंटली, और लास्ट ईयर जम्मू कश्मीर में लगा था, और MBBS से लेकर MCH MD DM तक हमारे साथ जुड़े संगठन। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एम्स के प्रोफेसर हुए और GMC के, मतलब जो बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं जो बड़ी बड़ी जगह पे, वो भी हमारे साथ कैंप में आते हैं, वो भी हमारे साथ पार्टिसिपेट करके फिर सेवा का कार्य करते हैं। तो हम लोग जब कैंप लगाते हैं तो 2 दिन 3 दिन तक गांव में उन्हीं के साथ रुकते हैं, गांव वालों के साथ, उन्हीं के घर खाना खाते हैं, उन्हीं के घर पे रात रुकते हैं। 2 दिन तक उन गाँव में कैंप लगाते हैं। जैसे अभी रिसेंट में कुछ दिन पहले हमने चित्रकूट सेवा यात्रा करी थी, वहाँ पर हमने एक साथ 60 गाँव में एक दिन कैंप लगाया था, फिर दूसरे दिन फिर 60 गाँव में एक साथ कैंप लगाया था। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। नमस्कार, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर दीपक बघेल। अच्छा डॉक्टर साहब, कैसा लग रहा है यहाँ बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं आप लोग आके? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, सब शुभकामनाएं मिल रही हैं बुजुर्गों की। अच्छा, आपको भी पढ़ाई के साथ साथ इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है? हाँ, हम सब NMO से जुड़े हुए हैं, सब सेवा कार्य में, मतलब। अच्छा, तो आप सभी लोग जो है LN सिटी से ही हैं? हाँ, सब LN सिटी से। चलिए, नमस्कार।
क्या शुभ नाम है नमस्ते, मेरा नाम वैशाली मौर्य है। अच्छा वैशाली जी, कहाँ से हैं आप? एलएन मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट है, अभी अच्छा, सेकेंड ईयर में है। अच्छा, अभी सेकंड ईयर में आप लोग। चलिए ठीक है, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से, दर्शकों की तरफ से। आप लोग इसी तरह से पढ़ाई करके आगे बढ़ते रहिए और समाज का और मरीजों का सबका आशीर्वाद लेते रहें। कोई संदेश देना चाहेंगे? बस यही कि सभी एकजुट रहें, समाज का कार्य करें, स्वास्थ्य सेवाएं करते रहें, बस। बहुत बढ़िया। चलिए, तो आप लोग भावी डॉक्टर बने, सब बड़े होके MBBS करें, आगे स्पेशलाइजेशन करें, MD MS सर्जरी, जहाँ जहाँ जो जो आप लोग की मनोकामनाएं वो सब पूरी हों। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। नमस्कार। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी मुलाकात अपना घर की संचालिका श्रीमती माधुरी मिश्रा दीदी के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, हर संडे हम लोग एक मुलाकात एक शख्सियत के साथ लेकर हाजिर होते हैं। तो दोस्तों, अगले संडे को फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।